नबी पाक का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा फरमाती हैं शाबान का है। मेरे आका इसमें रोजे रखते 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 इसको रमजान से मिला देते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इतने रोजे रखते। अच्छा ये क्यों रखते थे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जरा ये भी सुन लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तालीम के लिए क्या शानदार जुमला इरशाद फरमाना। तो देखता हूं कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं। यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग हैं, बाकी महीनों की बात। महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है, इससे गफलत में है, जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाता हूं। जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं उस वक्त में रोजे से अगर सोचिए नीचे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जिनके सदके मेरी और आपकी मगफिरत होनी है। आप पढ़ते हैं ना, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, आका के सदके तो ईमान मिला है। मगर ये हमारी तालीम है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे से। अब ये सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि देखो अमाल पेश होने की रात है, इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस्लामी भाइयों से, हम सबको पता है हमारे अमाल में क्या है, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां, कितने जुर्म हैं। क्या हमें कुछ आज शर्म आ रही है या ये फीलिंग्स है कि या अल्लाह कुछ भी नहीं है? आज हमारे अमाल तेरे दरबार में आ रहे हैं, हम जानते हैं इसमें हमने काले कर दिए अपने नामा अमाल, कुछ नहीं मालिक तेरी बारगाह में पेश करने को। और मेरे करीम हम पहले से इस बात का इकरार करते हैं कि हम इम्तिहान में फेल हैं, वी आर लॉस्ट या अल्लाह अज़्ज़ व जल। मगर मालिक आज मग़फ़िरत की रात है, आज रहमत की रात है। अगर तेरी रहमत सिर्फ अच्छों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे? आज गिड़गिड़ाना है मेरे पीछे इस्लामी भाई। आज की रात वो रात है, रिवायतों में मजमून मिलता है कि आज आसमान दुनिया से ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। आज तो ऐलान हो रहा है ना, लेकिन क्या हम इस कैफियत में हैं? क्या हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि मौला बस आज माफ कर दीजिए? वरना हालत तो ये है, वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, जे मैं वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल, कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग लॉस्ट। हमने सारी जिंदगी बेकार कामों में तो गुजारी, नेकियां की तो उसमें इखलास नहीं, रियाकारी। जे मैं वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे वेखा मैं रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। इस रात का अहादीस में किस अंदाज से जिक्र हुआ? द मदर ऑफ बिलीवर सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा stated, I heard that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah azza wa jalla opens the portal of mercy in 4 nights. बीबी आयशा कहती है मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है कि अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे, रहमतों की जो बरसात है वो इन 4 रातों में बरसाता है। मज़मून हदीस है, नंबर 1 द नाइट ऑफ ईद उल अजहा, वो रात जो ईद उल अजहा से पहले आती है। नंबर 2 द नाइट ऑफ ईद उल फितर, जिसको चांद रात हम कहते हैं, रमजान के बाद जो रात आती है सुबह ईद होती है। यहाँ मैं अर्ज करता चलूं कि वो रात भी तो कुछ दिनों में आएगी, मगर उस रात क्या होता है? तूफान बदतमीजी होता है। ये रहमत की रात है, ये मगफिरत की रात है। नंबर 3 बीबी आयशा said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year, 15 शाबान की रात, और इस रात इस साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा ये भी शब बरात लिखा जाता है, और इस साल कौन कौन हज करेगा ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात है। The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr, 8 और 9 Dhul Hijjah की दरमियान की रात, ये चौथी रात है जो रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और ये अरफा की रात कहलाती है। Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. कितनी नाजुक रात है। No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. लोग गफलत में होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है। जरा गौर कीजिए, it is stated in Ghuniyatul Talibin, ये वो किताब है जो सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से मंसूब है। गौसे पाक तहरीर फरमाते हैं, The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. गौस पाक कहते हैं कुछ कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर उसको पहनने वाले बाजारों में घूम रहे होते हैं। आप फरमाते हैं there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. फरमाते हैं कुछ लोगों की कब्र के घड़े खुदे तैयार होते हैं मगर वो घूम रहे होते हैं, वो बाजार में मजाक मस्ती और जनाब गुनाहों में मसरूफ होते हैं। एक बात मैं आपको बस इस जुमले के तहत बताऊं, पहले बात पूरी कर लूं फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। आप फरमाते हैं नंबर ऑफ पीपल आर बिजी लाफिंग ऑल्दो द फाइनल मोमेंट ऑफ देयर डेथ इज अप्रोचिंग।
کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا, اس کی قبر بھی تیار ہوئی. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہیں نا, صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل, جو قبریں خودی ہوئی ہیں نا, جن کی بھی خودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہے اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن کو طے کر رہا ہوتا ہے, پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے, تھوڑی دیر بعد اس کو مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے, اس کو کفن پہنایا جائے گا. اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی, یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے, کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی, کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ has reported that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ایک گوٹ کے, ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. It means millions, billions لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. infidel مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا؟ یہ شرک کرنے والے اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے